हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे पास हों फिजिक्स में, और जिन बच्चों को लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब ये नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है कि यार अब कौन से टॉपिक उठाएं, कि हम 9-10 महीने से लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, अब इन 2-3 महीनों में वो सारा का सारा दोबारा करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इस टाइम पे कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, किस टॉपिक की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, किस में से डेरिवेशंस आती है, किस में से न्यूमेरिकल आते हैं, किस में से कंसेप्चुअल आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस लेके आऊंगा। आज मैं बात करूंगा यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ऐसी 9 वीडियोस आप लोगों के पास आएंगी, प्लस मैं साइड बाय साइड आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूं, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा 8 लेक्चर्स के अंदर खत्म कर चुका हूं विद थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर मैंने लास्ट 6 ईयर्स के प्री बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन कवर कर दिया, प्लस सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन, प्लस एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी सारे मैंने कवर कर दिया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया है। अब मैं आप बच्चों को वो बताता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते हो, इनको तो एटलीस्ट करना ही करना है आप लोगों को। ये टॉपिक्स कर लो, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया वो भी अपनी रिवीजन में इन टॉपिक्स को उठा लो, बाकी टॉपिक्स आपको वैसे ही याद आ जाएंगे, ये अच्छे से करने हैं। प्लस जो चाहता है यार पास हो जाऊं मैं किसी तरीके से, तो उन बच्चों को ये टॉपिक्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन या तो डेरिवेशन का, या तो इस बार 1 मार्क में इसकी डायमेंशंस पूछ सकते हैं किसी की, के की, एप्सिलॉन नॉट वगैरह, इन चीजों की डायमेंशंस पूछी जा सकती है। अदरवाइज वेक्टर फॉर्म पे तो आपका क्वेश्चन बनने के चांस पूरे रहते हैं, जो कि क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट। सीधा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, काफी बार आ चुका है, सीधा सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो ढंग से करना है। इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अच्छे से स्टडी करके जानी होगी आप लोगों को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस पे थ्योरी नहीं आएगी बच्चों, आज तक नहीं आई। इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा। कैसा न्यूमेरिकल आएगा मैं ऑलरेडी रिवीजन सीरीज में कवर करवा चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर ही देख लो रिवीजन सीरीज का, तो वही समझ आ जाएगा आपको कैसा न्यूमेरिकल आता है। कि एक ट्राइंगल दे रखा है, अलग अलग चार्जेस हैं, बताओ किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी है। या स्क्वायर दे रखा होगा, उस पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा के पूछ सकता है, किसी एक चार्ज पे आप फोर्स निकालो, डायरेक्शन निकालो, या सेंटर पे किसी चार्ज पे निकालो। ये सारे क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जाते हैं, आते ही आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, आप लोग देख सकते हो जाके, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आके मैं यहाँ ज्ञान पेल के जा रहा हूं, मैं साइड बाय साइड आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, इसकी डेरिवेशन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, हर साल इसमें से कुछ ना कुछ जरूर फंसता है। तो इसकी थियरी जो बेसिकली इसकी डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे से करके जानी है बच्चों। रिटर्न प्रैक्टिस 2-3 बार कम से कम करनी है आप लोगों को, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को ट्राई करने होंगे, जो कि आ जाते हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल का टाइप होता है जिसमें एक चार्ज, दो चार्जेस होते हैं, फिर कोई एक थर्ड चार्ज आता है, उसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, और ये भी बताओ कि उसकी पोलैरिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। ये न्यूमेरिकल में मैं आपके फर्स्ट लेक्चर में कवर करवा चुका हूं, और ये बच्चे बहुत बार पूछ चुके हैं। सारे के सारे मैं ये ऐसे ही आके बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे पेपर्स मैं खुद सॉल्व करवा चुका हूं, और आगे भी करवाऊंगा, और सारे एनालाइज करके लास्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं, एटलीस्ट 8-9-10 ईयर्स के एग्जाम्स को मैं एनालाइज करके ये चीजें बोल रहा हूं। अब उसके बाद आता है आपका टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। अच्छे से इसके डेरिवेशन कर लेना, 5 नंबर में सीधी सीधी पूछते हैं। टॉर्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, टॉर्क के डेरिवेशन पूछेंगे, पहले मीनिंग पूछेंगे डाइपोल मोमेंट का, फिर टॉर्क पूछेंगे, फिर टॉर्क के स्पेशल केसेस पूछेंगे, जो 3 केस बनते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड मैक्सिमम वाले केसेस, और उन केसेस के भी डायग्राम तक पूछे जाते हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों को फिगर्स भी ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो 5 नंबर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पे से ज्यादा चांसेस हैं आपके न्यूमेरिकल आने के, इस पे आपके थ्योरी और इस पे आपका न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांस है। ये लास्ट 6-7-10 ईयर्स के मैं सारी की सारी ऑब्जर्व करके ये चीज बता रहा हूं, हर बार ऐसे क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों का, तो ढंग से जरूर करना। उसके बाद बात है गॉस थ्योरम। कोई सा पेपर ऐसा नहीं है जिसमें गॉस थ्योरम है, पिछले 10 साल से गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आपका सीबीएसई का पेपर हो, जेई का हो, नीट का, कोई सा पेपर हो, गॉस थ्योरम ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सा पेपर हो जिसमें गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आए। तो इसकी थियरी कोई ना कोई डेरिवेशन बच्चों इसकी पक्का फंसती है, तो बहुत ध्यान से कर लेना इसकी डेरिवेशन, इसका खुद का प्रूफ, और किस टाइप से क्वेश्चन मोल्ड करके आता है मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको लेक्चर में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर आई थिंक ये आपका होगा 5th,
तो जिसके अंदर गॉस थ्योरम से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स एंड ऑल मैं करवा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 4 में आपकी थियोरी करवाई थी इससे रिलेटेड, सारी रिवीजन सीरीज आप लोग देख सकते हो। और थियोरी या न्यूमेरिकल भी इसमें से बच्चों आता है, जो कि क्यूब, सिलेंडर, इस टाइप के क्वेश्चंस लेके वो जरूर देंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 एज पर योर एनसीईआरटी। ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट आप लोगों को बच्चों करने ही करने हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे। मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपका रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है बच्चों। ये चीज याद रखना है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी जब कर लोगे तो आपको ये करने में हेल्प होगी। अदरवाइज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्वेश्चन नहीं हिलते अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी या तो दोनों एक साथ जाएंगी। तो इन पे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। थियरी में इसमें बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिफरेंट कंडीशंस लगा के पूछ लेता है। डाइपोल के लिए इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल नेगेटिव चार्जेस, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके वो पूछ लेते हैं। या फिर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार फंस चुका है और एनसीईआरटी का भी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस निकालने आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, सारे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आप देख सकते हो वो चीजें। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन चार्जेस। बहुत ज्यादा आता है बच्चों। जिस क्वेश्चन के अंदर वो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पूछता है, उसी क्वेश्चन के अंदर वो उसी सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी पक्का पूछता है। तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, याद रखना ये चीज। बाकी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसमें न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांस है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकते आप लोग। ये आ सकता है, कभी कभार पूछ लेते हैं। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये तो बच्चों आएगा, बता दिया मैंने आप लोगों को। जिसमें स्टार मार्क कर रखा है उसमें से फंसना है कुछ ना कुछ। तो एनर्जी डेंसिटी में से या तो इसकी मैंने टी एन एन लिख दिया, मतलब थ्योरी एंड न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ पक्का आएगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके ही मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, इसमें से फंसता है कुछ ना कुछ। अब बात आती है इसकी, जो कैपेसिटर्स विद कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसमें से भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके डेरिवेशन लास्ट ईयर 2020 में ये वाली आई है बच्चों, तो ये भी आ सकती है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक फंसेगी जरूर, या तो ये आई हुई थी या तो ये आई हुई थी। तो ये देख लेना, अगर ये आई हुई थी तो इस बार इसके चांस, ये आई थी तो इसके चांस बहुत ज्यादा है। और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में घुसोड़ के ज्यादा डाल देते हैं वो, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान से देखनी होगी, ठीक है। बाकी कंसेप्ट और है बैटरी डिस्कनेक्ट और बैटरी कनेक्ट करने वाला कंसेप्ट, वो भी अच्छे से कर लेना। लेक्चर नंबर 8 में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके डाला जाता है क्वेश्चन। तो बच्चों ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेसिकली यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा इंपॉर्टेंट था। क्यों था, कैसे था, क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें से थ्योरी किसमें से न्यूमेरिकल करने, मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया। प्लस मैं ये चीज जब लेके आऊं जब मैंने सारा का सारा करवा दिया है, तो आप लोग आराम से, अगर अब भी देख रहे हो ये वीडियो, तो रिवीजन सीरीज बड़े प्यार से चलती रहेगी। आपको पूरी की पूरी 9 यूनिट्स में खत्म करवा के मानूंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। अराउंड 60 आवर्स, 50 to 60 आवर्स के अंदर पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर देंगे हम लोग, और आप लोग ध्यान से आराम से करते रहना। बाकी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आएगी वो भी दूंगा मैं आप लोगों को। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।